ओम नमः दुर्गाय नमः। आइए दोस्तों, आज नवरात्रि के तृतीय दिवस माँ चंद्रघंटा की पूजा और उनके दिव्य कथा सुनते हैं। इस दिव्य यात्रा में हम ये जानेंगे कि क्यों आज माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है और चंद्रघंटा देवी क्यों कहा गया है, उनका स्वरूप कैसा है और उनसे जो आशीर्वाद मिलता है वो कैसे हमारे जीवन में प्रकाश डालता है। आज की यह कथा न केवल भक्ति का मधुर अनुभव देगी बल्कि हमें ये प्रेरणा भी देगी कि किसी भी कठिनाई और संदेह में हम देवी की माया में आश्रय पा सकते हैं। देवी चंद्रघंटा नवरात्रि की तीसरी माँ स्वरूप है। उनका नाम चंद्र प्लस घंटा से मिलकर बना है, अर्थात जिनके मस्तक पर चंद्रमा चंद्र घंटा। माँ चंद्रघंटा का वर्ण उज्ज्वल और स्थिति भव्य है। उनकी 8 भुजाएं हैं जिनमें वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे सिंह शेर पर विराजमान हैं। यह शक्ति, साहस और नियंत्रण का प्रतीक है। मस्तक पर चंद्रमा होने से वह मन की शुद्धि और शांति का प्रतिनिधित्व करती है। उनका स्वर घंटी समान स्पष्ट और पवित्र माना जाता है, जैसे धर्म और सत्य की प्रतिध्वनि। मतलब माँ चंद्रघंटा को विशेष रूप से उन भक्तों की रक्षा करने वाली देवी कहा जाता है और जो भय, असमंजस, मानसिक अशांति और बुराइयों से जूझ रहे हैं, उनकी कृपा से मन को शांति प्राप्त होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और भक्त को राक्षसी शक्तियों, अधर्मी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से शक्ति, साहस और मानसिक संतुलन, आत्मशुद्धि के लिए माँ चंद्रघंटा की स्तुति करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, चंद्रघंटा देवी की कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक दुष्ट राक्षस का नाम शुंभ निशुंभ था। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और सभी देवताओं और मनुष्यों को कष्ट देते रहते थे। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि वे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक को परेशान करने लगे। देवों ने त्रिपुंड्रधारी भागवती, पार्वती, शिव की अर्धांगिनी जी से प्रार्थना की कि वे इस अत्याचार को समाप्त करें। देवी पार्वती ने तपस्या आरंभ की। जब उनका तप बहुत अधिक शक्ति प्राप्त कर गया तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संयुक्त ऊर्जा से देवी ने नया स्वरूप धारण किया। माँ चंद्रघंटा का इस रूप में देवी शक्तियाँ ने प्राप्त की। वे इन शक्तिहीन राक्षसों से भी परास्त हो सकती। चंद्रघंटा स्वरूप में देवी ने युद्ध किया और सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया। उन्होंने अंधकार और भय और असत्य को रौंदा और धर्म की विजय की। एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि युद्ध के दौरान कई दुष्ट राक्षस देवी की शक्तियां देखकर हिल उठे, किंतु देवी ने उन्हें भी शिक्षा दी कि असत्य और दुष्टता की सत्ता कुछ समय तक ही हो सकती है, पर सत्य और धर्म नित अंत तक अमर रहते हैं। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने ये संदेश दिया कि जिनके मन में संदेह और भय हो वे इनकी शरण ले, अज्ञान को त्याग कर ज्ञान प्राप्त करे और स्थिरता व साहस से किसी भी बाधा का सामना करे। कथा से यही मिलता है सीख कि देवी को शक्ति केवल ब्रह्म शत्रुओं से रक्षा नहीं करती, वह हमारे अंदर की कमजोरियों, भय, अवगुणों को भी नष्ट कर देती है। आज के दिन भक्त निम्न विधि से देवी चंद्रघंटा की पूजा कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की इस दिव्य कथा ने हमें यह शिक्षा दी है, प्रिय भक्तों, कि भीतर की शक्ति हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब मन शांत होगा, विश्वास दृढ़ होगा, तब कोई बाधा हमें हरा नहीं सकेगी। आज की यह पूजा और इस कथा वाचन का उद्देश्य यही है कि हम चंद्रघंटा की कृपा से भय से मुक्त हो आत्मबल पाएं और अपने जीवन को धर्म, सत्य,
शांति की राह पर अग्रसर करें। तो सब लोग मिलकर एक साथ माँ की आरती कर लें और अपने जीवन में नकारात्मक विचारों का नाश कर दीजिए। अपने अंदर की देवी को जागृत करिए। ओम जय चंद्रघंटा माता की। ओम नमः दुर्गाय नमः।